वेलकम टू योर लॉबडी। आज के इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 से 148 को समझेंगे। अगर आपको इन सेक्शंस की सेपरेट डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए मेरे चैनल को देख सकते हो और बाकी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट बात करता है कि चेक डिसऑनर को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता है। ये सेक्शन अगर किसी पर्सन ने किसी लीगली एनफोर्सेबल डेट या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए चेक इशू किया और बैंक ने चेक को अनपेड रिटर्न कर दिया बिकॉज अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे या फिर चेक अमाउंट बैंक के साथ अरेंज लिमिट से ज़्यादा था, तो ड्रॉर ऑफेंस कमिट करता है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years या फिर फाइन विच इज़ डबल द चेक अमाउंट, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब सेक्शन 138 के एसेंशियल्स क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, फिर लीगल नोटिस और 15 डेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि चेक को इश्यू डेट से 6 मंथ्स के अंदर या फिर उसकी वैलिडिटी पीरियड के अंदर प्रेजेंट करना होगा। लीगल नोटिस में है कि चेक बाउंस की इन्फॉर्मेशन मिलने के 30 डेज के अंदर पेई को रिटर्न लीगल नोटिस भेजना होगा। और 15 डेज अपॉर्चुनिटी में है कि नोटिस रिसीव करने के बाद ड्रॉअर को पेमेंट करने के लिए 15 डेज मिलते हैं। अगर 15 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होती है तब ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है और कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। सेक्शन 139 बताता है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि चेक डेट या लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया था, यानी कंप्लेनेंट को शुरुआत में डेट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। बर्डन एक्यूज्ड पर शिफ्ट हो जाता है कि वो प्रूव करे कि चेक किसी डेट के लिए इश्यू नहीं हुआ था। नेक्स्ट है सेक्शन 140। ये बताता है डिफेंस नॉट अलाउड के बारे में। एक्यूज्ड ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि मुझे नहीं पता था कि चेक बाउंस हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि अकाउंट में पैसा आ जाएगा। गुड फेथ इग्नोरेंस यहाँ वैलिड डिफेंस नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 141 ये बताता है कि अगर चेक कंपनी ने इशू किया है और ऑफेंस हुआ है तो कंपनी लाइबल होगी और वो पर्सनस भी लाइबल होंगे जो ऑफेंसेस के टाइम कंपनी के बिजनेस के इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल थे। अगर ऑफेंस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऑफिसर के कंसेंट, कॉनिवेंस या नेग्लिजेंस से हुआ है तो वो भी पर्सनली लाइबल होंगे। अब है सेक्शन 142। ये बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में। कोर्ट सेक्शन 138 का केस तभी सुनेगी जब कंप्लेंट पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स द्वारा फाइल की गई हो, कंप्लेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 1 मंथ के अंदर फाइल की गई हो, कोर्ट सफिशिएंट कॉज होने पर डिले कंडोन कर सकती है। केस सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने चलेगा। सेक्शन 142 ए बात करता है कि 2015 अमेंडमेंट के बाद जरिस्डिक्शन रूल्स को रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया गया है। पेंडिंग केसेस को भी नए जरिस्डिक्शन रूल्स के हिसाब से ट्रांसफर किया गया। सेक्शन 143 बात करता है समरी ट्रायल के बारे में। चेक बाउंस केस को स्पीडी डिस्पोजल के लिए समरी ट्रायल के थ्रू कंडक्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेगा। डे टू डे बेसिस पर हियरिंग होनी चाहिए और कोर्ट को इंडियावर करना चाहिए कि केस 6 मंथ्स के अंदर कंक्लूड हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन 143 ए बात करता है इंटरिम कॉम्पनसेशन के बारे में कि कोर्ट एक्यूज्ड को कंप्लेनेंट को इंटरिम कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर दे सकती है। कब? जब समन्स केस में जब एक्यूज नॉट गिल्टी प्लीड करे और वारंट केस में चार्ज फ्रेम होने के बाद। अमाउंट क्या है? मैक्सिमम 20% ऑफ द चेक अमाउंट। टाइम लिमिट क्या है? 60 डेज के अंदर पेमेंट। एक्विटल सिचुएशन में क्या कि अगर एक्यूज एक्विट हो जाता है तो कंप्लेनेंट को इंटरिम कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। सेक्शन 144 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स के बारे में। समन्स सर्व किए जा सकते हैं स्पीड पोस्ट या फिर अप्रूव्ड कोरियर सर्विस से। अगर एक्यूज समन्स रिसीव करने से मना कर दे और पोस्टल एंडोर्समेंट आ जाए तो कोर्ट समन्स ड्यूली सर्व मान सकती है। सेक्शन 145 बात करता है एविडेंस ऑन एफिडेविट। कंप्लेनेंट अपनी एविडेंस एफिडेविट के फॉर्म में दे सकता है। इससे ट्रायल काफ़ी फास्ट हो जाता है। कोर्ट प्रोसिक्यूशन या एक्यूज के एप्लीकेशन पर एफिडेविट देने वाले विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 146। ये बात करता है बैंक मेमो एज द एविडेंस के बारे में। बैंक का डिसऑनर मेमो या रिटर्न स्लिप प्राइमा फेसाई एविडेंस माना जाएगा। कोर्ट प्रेज्यूम करेगी कि चेक डिसऑनर हुआ है जब तक अपोजिट पार्टी उसको डिसप्रूव ना कर दे। नेक्स्ट है सेक्शन 147। ये बात करता है कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में। सेक्शन 138 के ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं, यानी पार्टीज आपस में सेटलमेंट करके केस खत्म कर सकती हैं। कंपाउंडिंग किसी भी स्टेज पर पॉसिबल है सब्जेक्ट टू कोर्ट्स परमिशन एंड एप्लीकेबल गाइडलाइंस। नेक्स्ट है सेक्शन 148। ये बात करता है डिपॉजिट ड्यूरिंग द अपील। अगर एक्यूज्ड कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करता है तो एपेलेट कोर्ट उसे मिनिमम 20% फाइन या कॉम्पनसेशन डिपॉजिट करने का ऑर्डर दे सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अमाउंट सेक्शन 143 ए वाले इंटरिम कॉम्पनसेशन से अलग होती है। टाइम लिमिट क्या है? 60 डेज नॉर्मली, एडिशनल 30 डेज सफिशिएंट कॉज पर। कोर्ट अपील पेंडिंग होने के दौरान कंप्लेनेंट को अमाउंट रिलीज कर सकती है। अगर अपील में एक्यूज एक्विट हो जाता है तो कंप्लेनेंट को अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।